वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं ज्योमेट्री के पोर्शन को। देखते ज्योमेट्री से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 15 या 20 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं केवल ज्योमेट्री से। अगर दोस्तों केवल मात्र आप 5 या 6 चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाए। क्यों? देखिए यहाँ नंबर सिस्टम से आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चन। पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, और दोस्तों यहाँ पर अलजेब्रा से यहाँ पर कम से कम 15 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पर अब जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से 10 क्वेश्चन, स्टेट से 10 क्वेश्चन। अब जानते हैं यहाँ पर ज्योमेट्री से हमने आपको बताया कि यहाँ से भी 15 क्वेश्चन, और दोस्तों यहाँ पर अब जानते हैं मेंसुरेशन से भी आपको यहाँ पर 15 या 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए अगर यही जोड़ा जाए, देखिए अब 15 15 दूनी 30, 45 और 45 तो ऐसे मिल गया। ठीक है। 45 और 30 दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यह 75। तो आपको नंबर क्वेश्चन ऐसे सही हो जाएंगे। अब अदरवाइज क्या आप छोड़ दीजिए। ठीक है। लेकिन मैंने अगर आपने 500 क्वेश्चन का PYQ हमने डिस्कस कराया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और दोस्तों मार्क टेस्ट अच्छी तरह से पढ़ के जाते हैं, निश्चित रूप से आपके सिलेक्शन के लिए कोई नहीं रुक पाएगा। दोस्तों यूं नहीं मिलती मंजिलें, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। अर्थात आपको कुछ पाना है तो दिल में एक जुनून सा जगाना है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ाने, तिनका तिनका उठाना होता है। आइए मैं बेहतरीन कंसेप्ट पर डिस्कस करता हूं जिससे आप पेपर में अच्छा कर पाए। ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह के लगातार हर एक शिफ्टों में सवाल फिर से आएंगे, क्योंकि इस तरह के हर एक शिफ्ट में देखने को सवाल मिलते भी हैं। जब भी यहाँ पर चतुर्थांक की बात करें तो आप लोग जानते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू क्या होती है, ये प्लस प्लस, अर्थात एक्स वाई के मान दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है, एक्स की वैल्यू निगेटिव, वाई की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव। ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू निगेटिव, वाई की वैल्यू भी निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर हो गया। और दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट में दोस्तों यह क्या होता है, प्लस माइनस। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव। ठीक है। अब हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखेंगे, देखिए एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव, अर्थात ये क्या होगा, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अर्थात चतुर्थ क्या यहाँ पर चतुर्थांक में होगा। तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। और ठीक है, इस तरह भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं। आइए मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों, ये भी इस टाइप के भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। कह रहा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह कह रहा कि यहाँ पर किस अक्ष को काटता है। ठीक है। हम पहले बात करेंगे एक्सिस की। देखिए आप लोग जानते हैं ये एक्स होता है, इधर क्या एक्स डैश। ठीक है। यहाँ पर ये जानते हैं डैश ये दर्शाता है, ये जानते हैं 0 0, अर्थात क्या जीरो के अगर यहाँ पर अगर क्या जाए बाएं साइड जाएंगे, यहाँ इस साइड जाएंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। ठीक है। अगर राइट हैंड साइड जाएंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, ये पॉजिटिव मिलेगी। अब उसी प्रकार ये वाई यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, से वाई डैश बोला जाता है। ये दोस्तों ऊपर जाएंगे वैल्यू पे पॉजिटिव, इतना सबको पता होगा। ठीक है। अभी हमने क्वाड्रेंट के विषय में बताया। देखिए यहाँ पर माइनस प्लस ये कहाँ आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए -2 यहाँ पर कामा है। ठीक है। आपको क्वाड्रेंट समझना पड़ेगा। ठीक है। और ये कहाँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए यहाँ पर 5 कामा क्या दिया गया, यहाँ पर 7। ठीक है। यहाँ पर कह रहा गुजारिए, यहाँ पर यह मान लीजिए पॉइंट यहाँ होगा, अगला पॉइंट यहाँ पर होगा, इसको जब हम मिलाएंगे, देखिए किस लाइन को ये कट कर रही है, ये देखिए वाई एक्सिस को क्या कर रही है, कट कर रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है। अगर क्वाड्रेंट आपको समझ में आ जाए, चतुर्थांक का कंसेप्ट क्लियर हो, तो दोस्तों हम ये यहाँ से भी हम ड्रा कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कौन सी लाइन को ये कट कर रही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। देखिए ये भी दोस्तों अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जब भी किसी बिंदु x अक्ष पे मिले, ठीक है, x एक्सिस पे कट करे या मिले, दोस्तों नोट डाउन करिए, जब भी क्या करेगा x अक्ष को क्या करे, ये काटे या मिले, x अक्ष पे क्या होता है, हमेशा क्या होगा, y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है। y की वैल्यू क्या होगा, 0। तो आंसर में y की वैल्यू आपको 0 मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी या डी में एक आंसर सही होगा, क्योंकि हमने कहा कि अगर x अक्ष पर रहेगा तो y इक्वल टू 0, अगर यही y अक्ष पे रहेगा तो x इक्वल टू 0। इसको भी आप नोट डाउन करिए। ठीक है। तो ये हम जानते हैं यहाँ पर y की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है।
तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर देखिए 4x इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पर 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 होगा। तो दोस्तों देखिए हम जानते हैं यहाँ पर पहले x का मान लिखते हैं 4, y का मान क्या है यहाँ पर 0 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यहाँ पर दिया 3 तो 3 नहीं होगा, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तभी पेपर में अच्छा कर पाएंगे, थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, जब भी यहाँ पर इस तरह का सवाल मिले क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, ठीक है। यहाँ पर स्लोप मतलब ढलान निकालना या ढाल हम लोग कहते हैं यहाँ पर, या प्रवणता भी कहते हैं, ठीक है। प्रवणता निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर लाइन का y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। यहाँ पर यम क्या है, यम ही क्या है, इसकी ढाल है जिसे हम कहते हैं स्लोप, ठीक है। आपको यही यम का मान निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों पहले इसको y बराबर ट्रांसफर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 7y बराबर क्या हो जाएगा, बराबर कुछ साइड ले आएंगे, देखिए -3x हो जाएगा, और दोस्तों ये -8 आएगा, ठीक है। अगर y बराबर हम यहाँ पर अगर लिखेंगे y से डिवाइड करेंगे, -3 क्या होगा, ये 7x होगा, माइनस क्या होगा 8 होगा। अगर हम इसे कंपेयर किया जाए, देखिए यम का मान क्या मिल जाएगा आपको, यम बराबर क्या मिलेगा, माइनस क्या होगा 3/7। तो अगर ये पूछे दोस्तों इसकी बताइए ढाल क्या होगा, तो स्लोप क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। या आप लोग जानते हैं, जो लोग बीएससी किए हैं, सब लोग लगभग सभी लोग किए होंगे, जब भी हम क्या यहाँ पर dy अपॉन dx निकालते थे, dy अपॉन dx को हम क्या बोलते थे, प्रवणता ढाल बोलते थे, ठीक है। तो डायरेक्टली लिखिए यहाँ पर, इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, कोई फंक्शन मानते हैं f के बराबर, इसको ऐसे भी लगा सकते थे, डेल एफ बाई क्या करेंगे, डेल एक्स अपान क्या होगा, डेल एफ अपान क्या यहाँ पर डेल वाई करेंगे, ठीक है। देखिए डायरेक्टली कर सकते हैं, देखिए माइनस पूरे इक्वेशन को इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। हम जानते हैं x का d अपॉन dx करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन 3 कांस्टेंट है तो यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। पूरे क्वेश्चन में y को ट्रीटिंग एज ए कांस्टेंट, ये 0 ये भी 0। अब हम करेंगे नीचे, यहाँ पर देखिए करें, अब क्या करना, ये फंक्शन ये f के बराबर था, अब पूरे इक्वेशन को क्या करना, विथ रिस्पेक्ट टू y क्या रखेंगे, यहाँ क्रिएटिंग एज x कांस्टेंट, ठीक है। अब जानते हैं इसका अवकलन करेंगे 0, इसका भी 0, यहाँ पर y करेंगे क्या आएगा 7 आएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि y करेंगे 1 आएगा, और यहाँ पर क्योंकि हम 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इस सवाल का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आएगा, ठीक है। अगर इस रिजल्ट को याद रखते हैं तो आपको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, सवाल देखेंगे एक बार विद रिस्पेक्ट टू x करना है, एक बार y आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव साइन के साथ। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए अगर दोस्तों इस तरह का भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है, यहाँ पर इक्वेशन दिया, अगर पॉइंट दिया तब भी आपको स्लोप दिखने को मिल सकता है। स्लोप का फार्मूला सबको पता होगा, इसके मुझे बताने की जरूरत नहीं है, y1 अपान y2, यहाँ पर क्या x2 माइनस x1, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ऑनलाइन पेपर हो रहा है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं बनाएगा, नहीं बन रहा है कि जिससे आप कर ना पाए, ठीक है। यहाँ पर सब लोग जानते हैं ऑनलाइन में थोड़ा क्वेश्चन ईजी आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 7 में से क्या घटाएंगे, यहाँ पर या आप या पहले में से दूसरे घटाइए, और तो इसको भी इस क्रम में करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 7 में से आप 3 घटाएंगे तो लिखेंगे 4, ठीक है। नीचे क्या होगा, -4 में से आप क्या घटाएंगे, -2, तो आपको मिल जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, ये 6 मिल जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, -2/3, तो इसका जो स्लोप है या कहिए ढाल है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ये राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, ये भी अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते भी हैं, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पर आपको बताना है ये क्या है। देखिए यहाँ पर एक अगर नाम देना चाहते हैं, ये यहाँ पर दे सकते हैं, इसका पॉइंट क्या है 0 0 दिया है। अगर इसका नाम क्या है, यहाँ पर 0 और 3, इसका मतलब ये है, यहाँ पर इसको y डायरेक्शन में इसको लिख सकते हैं 0,3। दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपको 4,0 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर नाम देना चाहते हैं लीजिए। देखिए अगर इसका डिस्टेंस निकालेंगे, ये लाइन क्या होगी, डिस्टेंस 3 आएगी। अगर ये लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे, ये क्या होगा, यहाँ पर इस पॉइंट का डिस्टेंस ये क्या होगा 3 होगा। यहाँ जानते हैं ये क्या होगा, ये क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो जो हम लोग जानते हैं, अगर दोस्तों ये लाइन हमारे पास मान लेते हैं ये सी रही होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर दोस्तों ये ए हो और दोस्तों ये बी हो, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर किन्हीं दो भुजाओं का स्क्वायर करिए। देखिए ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर बने तो क्या होता है दोस्तों, वह राइट एंगल होता है। दोस्तों अर्थात कह सकते हैं समकोण त्रिभुज होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आइसोसेल्स इसलिए नहीं होगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स क्या होते हैं, अर्थात ऐसे ट्रायंगल्स जिसकी दो साइडें आपस में बराबर। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और दोस्तों यहाँ पर 5 है, तीनों अलग अलग है, तो दोस्तों क्या आइसोसेल्स नहीं होगा इसको, अर्थात कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के लिए क्या होना चाहिए, तीनों साइड ही आपस में बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर अलग अलग तो इसे आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं सही होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर यह भी अच्छा सवाल है, इस तरह के भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। देखिए आपको निकालना सेंट्रायड, ठीक है। सेंट्रायड निकालने का तरीका क्या है, अगर पॉइंट के रूप में लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। सेंट्रायड का डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए, x1 प्लस क्या है x2, यहाँ पर प्लस x3 y क्या करेंगे 3, अर्थात जो तीनों पॉइंट के यहाँ पर कोऑर्डिनेट है x वाले उसको जोड़ना है और दोस्तों 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। लीजिए कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या -2 है और प्लस क्या है 9 है, प्लस क्या होगा 8, किसे डिवाइड करेंगे यहाँ पर बाई 3, ठीक है। अगर y वाला अगर निकालना चाहते हैं कोऑर्डिनेट क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 0 है y की वैल्यू, उसके बाद क्या है -3 है, ये +3 है और किसे डिवाइड करना 3 से डिवाइड करेंगे। आप देखिए यहाँ पर ये आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ घटाएं क्या आएगा, ये 7 8 से 15 को दोस्तों जब 3 से डिवाइड किया जाता है तो 5 आएगा और जानते हैं यहाँ पर 0 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यह भी अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। लास्ट ईयर इस तरह का सवाल पूछा गया था, ठीक है। कह रहा है x अक्ष के समांतर, ये जानते हैं x होता है, ये क्या होता है x डैश होता है, दोस्तों ये क्या होता है ये y होता है, यहाँ पर क्या y डैश, जहां पर डैश लगा तो इसका मतलब उस डायरेक्शन में क्या वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए हम जानते हैं कह रहा है x अक्ष के समांतर y अक्ष के नीचे, देखिए y अक्ष के नीचे का y अक्ष के नीचे अर्थात जानते हैं सॉरी x अक्ष के नीचे, ठीक है। हमारी ये लाइन x अक्ष है, इसके नीचे यहाँ पर आएंगे, ठीक है। नीचे 7 का इकाई, यहाँ पर यहाँ से क्या कहिए नीचे यहाँ पर 7 इकाई यहाँ आएगा, ठीक है। नाम देते हैं यहाँ पर आएगा कि दूरी पर एक रेखा का समीकरण क्या होगा। देखिए अगर इसके समांतर खींचेंगे लाइन, ये देखिए लाइन खींच रहे हैं इसके यहाँ पर x अक्ष की तरह समांतर खींचिए, ये लाइन सीधी होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए ये जानते हैं हम किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये दोस्तों क्या है ये y डायरेक्शन में आ रहे हैं। देखिए जानते हैं y, तो यहाँ लिखेंगे y, आपको हमने ये बताया किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये डैश, देखिए यहाँ पर डैश है, यहाँ पर यार x अक्ष के नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो दोस्तों जो वैल्यू क्या लिखेंगे -7 लिखेंगे, ठीक है। हमने यही आपको बताया अगर यहाँ पर अगर नीचे जाएंगे x की y की वैल्यू क्या मिलेगी निगेटिव, अगर यही कहता x अक्ष के ऊपर जैसे नीचे की बात कर रहा है, यहाँ पर डाउन की बात कर रहा है, बिलो की बात कर रहा है तो नीचे आएगा। अगर यही बात करता यहाँ पर एबव की बात करता तो ऑप्शन नंबर कौन सही होता, तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर ऑप्शन y बराबर क्या होगा +7 होता, इसमें ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। लेकिन इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर यह भी अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है मूल बिंदु मतलब क्या ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन मतलब x का मान 0 y का मान 0, ठीक है। आप लोग ये समीकरण जानते होंगे, पहले यहाँ पर ax प्लस क्या यहाँ पर by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर जब हम लोग क्या निकालते थे लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, यहाँ पर उसे हम लिखा था p, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते थे, अगर हमारे पास पॉइंट क्या x1 और क्या y1, ठीक है। तो हम लोग लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का तरीका था ये x के स्थान पर क्या रखेंगे जो पॉइंट आपको दिए रहेंगे, लेकिन हमारे पास पॉइंट क्या है ओरिजिन है, तो x के स्थान पर रखेंगे 0 रखेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0, केवल c बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर c बच जाएगा, अपान क्या होगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अर्थात क्या करते थे x के गुणांक का स्क्वायर y के गुणांक के स्क्वायर को लगाते थे अंडर रूट, ठीक है। उसी फार्मूले से अगर यहाँ पर हम कंपेयर की जाए, हमारा पास क्या है यहाँ पर वैल्यू क्या है x के स्थान पे 0 y के स्थान पे 0 और यहाँ हमारे पास केवल बचेगा 7। हम क्या करेंगे x का गुणांक क्या है यहाँ पर उसका वर्ग करना है, तो आपको क्या होगा 144 मिल जाएगा, ठीक है। प्लस क्या करेंगे y का गुणांक क्या है यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे 25। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा
यहाँ लिखे 7 और जानते हैं 169 वो किसका स्क्वायर रूट होगा 13 का होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पर तो नोट डाउन करिए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का इक्वेशन अगर ओरिजिन से पास होगा इसको याद रखेंगे। अगर मान लीजिए अगर ओरिजिन से पास नहीं है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर x1 क्या लिखेंगे, यहाँ पर y1, या साथ में इसको लिखेंगे और प्लस सी करके यहाँ पर जो लिख रहे हैं ऐसे करेंगे, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यह भी बेहतरीन सवाल है। अगर यहाँ पर जब भी बात करें संरेख की, संरेख मतलब क्या, लीनियर, अर्थात क्या, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या था, जैसे यहाँ पर पॉइंट P है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट Q है, यहाँ पर सब क्या एक ही लाइन में, ठीक है। या दोस्तों जो यहाँ पर, या ऐसा कर सकते हैं जो इसका स्लोप होगा, ठीक है, और ये इसके स्लोप के आपस में बराबर होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो पी क्यू का स्लोप कैसे निकाल लीजिए, स्लोप का लगा लीजिए, या जानते हैं हमने आपको एक नियम और बताया था कि इसका एरिया जीरो कर लीजिए। एरिया निकालने का तरीका हमने आपको बताया था, कमेंट करिएगा किसको किसको याद है, क्योंकि आपका पेपर नजदीक है, ठीक है। यहाँ भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। देखिए मैं स्लोप का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए स्लोप निकालने का, क्योंकि अभी हमने नियम बताया, स्लोप निकालने का हम क्या करते हैं, y2 माइनस y1 करेंगे तो ये माइनस क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा। अपान क्या होता है x2 माइनस x1, तो 5 में से 2 घटाएंगे, देखिए ऐसे घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिखता हूँ 3, ठीक है, इक्वल टू। अब इस लाइन का स्लोप, यहाँ पर कोई भी लाइन ले लीजिए, यहाँ पर क्यू आर ले लीजिए, या आर या पी ले सकते हैं, लेकिन आर पी लेने पर हाँ ठीक तब भी आंसर हो जाएगा, लिख के चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, घटाइए, तो यहाँ पर क्या होगा, 7 में से ए घटाएंगे, यहाँ पर 7 माइनस ए करेंगे, अपान क्या करेंगे 6 माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे तो 1 आएगा, तो डायरेक्ट 1 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिल जाएगा ए माइनस 3 इक्वल टू क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 7 3 21 माइनस क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या होगा 3a, ठीक है। उस साइड जाएगा ये आपको 4a मिल जाएगा, और 21 और 3 क्या होगा, ये 24 मिल जाएगा, तो ए बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर 4 6 24 अर्थात 6, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। या आप एरिया भी, हमने आपको नियम बताया था, एरिया का भी रूल लगा सकते हैं, या दोस्तों इस लाइन का, पी आर लाइन का इक्वेशन निकाल लीजिए, इस लाइन से पास कराएंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। हमने इसके 3-4 कॉन्सेप्ट बताए हैं, ठीक है। आपके पास समय क्या नहीं है, इसलिए मैं एक ही रूल पे आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। ये कह रहा है x अक्ष के समांतर, अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, जब x अक्ष के समांतर तो y इक्वल टू 0 होगा, तो दोस्त उसका जो इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर कोई कांस्टेंट c होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर x इक्वल टू क्या होगा, c होगा, तो दोस्तों x इक्वल टू c का मान कैसे निकालेंगे, c कह रहा है इस लाइन से क्या होगा, यहाँ पर ये गुजार रही है तो गुजार दीजिए, तो आपको क्या रखना होगा, x के स्थान पे रखेंगे क्या होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर y तो 0 हो गया है, तो दोस्तों यहाँ पर माइनस c बराबर क्या होगा c, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो x बराबर क्या मिल जाएगा -6। आपको बड़े बड़े सवाल नहीं मिल रहे हैं, दो सिंपल सवाल मिल रहे हैं, क्योंकि पेपर ऑनलाइन हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैं जब वहां पर किसका आर्मी पब्लिक स्कूल पीजीटी दिया था, भी दोस्तों वहां पर क्वालिफाई हुआ था, लेकिन हमने वहां उस जॉब को भी छोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों वो ऑनलाइन के पेपर थोड़ा इजी होते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इतने टफ नहीं आते हैं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी पेपर में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। कर y अक्ष के समांतर, तो दोस्तों y अक्ष के समांतर तो x बराबर क्या होगा, इस बार 0 होगा, तो y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर क्या y की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर आंसर क्या होगा, y बराबर क्या होगा -5 आएगा। तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यह भी अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आपको पिछले साल का देखेंगे पेपर, दोस्तों यहाँ पर यह आया भी था, ठीक है। इसका कंसेप्ट क्या है, जब भी यहाँ पर आपको रेशियो की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जब भी क्या देखिए x अक्ष की बात करें, क्या हमने आपको बताया कि y इक्वल टू 0 होना चाहिए, अर्थात जब इसका जब लिख लिया डायरेक्टली, इसका रेशियो क्या होगा m1 अपान क्या होगा m2, ये मान लेते हैं इसका रेशियो होगा, तो इसका रेशियो याद रखिएगा, यहाँ पर माइनस क्या होगा y1 अपान क्या होगा y2। अगर इस रिजल्ट को याद रखते हैं, अगर x अक्ष के क्या विभाजित करता है तो y इक्वल टू 0, तो रेशियो याद रखिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यही y अक्ष पे पूछता तो हम लोग क्या करते, तो उसका रेशियो ये, अगर मान लीजिए क्या करते m1 अपान क्या लिखते m2, ठीक है, तो करते -x1 अपान x2, किसके लिए, जब ये पूछता क्या है यहाँ पर जब कहता कि ये y अक्ष पे हो, ठीक है,
वाई अक्ष पे हो तो दोस्तों यहाँ पर ये रेशियो ये होता है, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ y1 की वैल्यू क्या है ये जानते हैं, ये y1 की वैल्यू है तो दोस्तों यहाँ पर क्या -5 है, माइनस फार्मूले में तो ये 5 हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या होगी 4 होगी। तो अगर अनुपात में लिखना चाहते हैं 5 रेशियो क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर इसका सी मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको निकालना है अक्षों के बीच का अंतःखंड की लंबाई क्या होगी, ठीक है। आप जानते हैं जब भी हम बात करते हैं एक्सिस की, ठीक है, ये जानते हैं यक्स होता है, ये अभी क्या ये इधर क्या है यक्स डैश होगा और दोस्तों क्या ये वाई होता है, यहाँ पर ये वाई क्या है ये वाई डैश, ठीक है। यहाँ पर जानते हैं ये कहा अक्षों को काटता है, अगर यक्स अक्ष पे काटेगा, ठीक है, अगर यक्स अक्ष पे काटेगा तो दोस्तों क्या वाई की वैल्यू क्या रखनी है 0 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या मिल जाएगा देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 100 यहाँ पर लिखेंगे। देखिए हम इसे पुट कर रहे हैं y इक्वल टू 0 तो x बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्या मिल जाएगा 120 y क्या होगा यहाँ पर 8 मिल जाएगा, या इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। जो इसके पॉइंट यहाँ पर मिले यहाँ पर यहाँ कटा दीजिए 4 दूनी 8 होगा, 4 तिहाई 12 होगा, इससे कटाएंगे क्या आएगा आपको मिल जाएगा यहाँ पर 15, ठीक है। 15 8 120 होता है। देखिए ये जो पॉइंट यहीं पर कहीं पर काटेगा तो इसका पॉइंट का नाम देते हैं यहाँ पर पी लिख सकते हैं। जो इसका पॉइंट कितना हो गया यहाँ पर कितना है 15,0, ठीक है। अगर यही y एच पे काटे यहाँ पर, क्योंकि दोनों की बात कर रहा है अक्षों की बात, मतलब क्या करेंगे y एच पे जब काटे तो क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो यक्स बराबर 0 पुट करिए यहाँ पर, तो यक्स बराबर 0 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 15, y बराबर क्या होगा यहाँ पर 120, तो y बराबर क्या होगा 8 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर जो पॉइंट यहाँ पर मिलेगा उसको मानते हैं q और यहाँ पर जो पॉइंट क्या होगा 0 कामा क्या होगा 8 होगा। अब यही कहा कि इनके बीच का क्या होगा ये डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, वो डिस्टेंस मान लेते हैं d है, तो d बराबर क्या होगा यहाँ पर घटाएंगे तो क्या होगा 225 का वर्क करेंगे, 8 हटाएंगे 64 डायरेक्टली मैं कर दिया हूँ, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कितना मिल जाएगा यहाँ पर 5 4 9 होगा ये। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 6 2 8 होगा, अर्थात ये किसका स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर कह सकते हैं 29 का 289 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर 17 होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर रूट भी आपको अच्छे नंबर लाना तो स्क्वायर रूट भी आपको करने होंगे, क्योंकि तभी अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्योंकि मुझे सारे कंसेप्ट क्लियर थे इसलिए क्या मैंने एक ही बार पेपर दिया था टीजीटी पीजीटी एलटी, और दोस्तों इसलिए सब में एक बार में ही हुआ था, ठीक है। यहाँ पर तो इसलिए आप कंसेप्ट क्लियर करके जाइए, पेपर में अच्छा करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे, पहले कहा इसको देखिए, इसके लिए मैं 3-4 मेथड बता सकता हूँ, लेकिन चलिए मैं सबसे इजी मेथड क्या है देखिए यहाँ पर। पहले तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कहा इस लाइन से गुजर रहा तो इससे पास करा दीजिए, जो सेटिस्फाई कर दे वह भी आंसर होगा, ठीक है। या जैसे जब भी यहाँ पर लंबवत की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें यहाँ पर जब भी लंबवत का समीकरण पूछे, परपेंडिकुलर लाइन पूछे तो आप क्या करिएगा, देखिए इसका जो यक्स का कोफिशिएंट है वाई कोफिशिएंट को अल्टरनेट बदल दीजिएगा, ठीक है। देखिए हम बदलते हैं, देखिए यहाँ पर 3 था, ये क्या होगा 4 यक्स होगा, ठीक है। और यहाँ पर वाई का जो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर जो वाई का जो यहाँ पर जो साइन है, वाई के सामने जो साइन आपको दिखेगा धन या ऋण, अगर धन दिखेगा तो उसको ऋण कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर हमने बदल दिया, देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा 3 क्या होगा वाई प्लस क्या कर दीजिए कोई लैम्डा जोड़ दीजिएगा, ठीक है। लैम्डा जोड़ दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और लैम्डा क्या है, लैम्डा के लिए आपको देखिए करा इस लाइन से गुजर रहा है, इस लाइन से पास कराइए, ठीक है। या हिट एंड ट्रायल से भी जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप जानते हैं हमने कहा कि जब भी परपेंडिकुलर की बात करेगा एक्स कोफिशिएंट और वाई कोफिशिएंट को कन्वर्ट कर देना है, वाई के सामने जो वैल्यू साइन रहेगा उस साइन को बदल देना है, प्लस रहेगा तो माइनस कर देना है, माइनस रहेगा तो प्लस। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसका साइन बदला ही नहीं, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या बचे हैं सी डी, तो बाई ऑप्शन से 1 से चेक कर सकते हैं कौन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमने आपको बताया कि जब भी परपेंडिकुलर चाहिए तो आप क्या करिए यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे चेक करिए, ठीक है। या इस लाइन से पास करा दीजिए, यहाँ पर 4 माइनस क्या होगा 3 प्लस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर -1, तो यहाँ पर रखेंगे -1, तो देखिए यहाँ रखेंगे -1 तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा,
ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या मिली, -1। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या दोस्तों, यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। या ऐसे पास करा के भी देख लीजिए, देखिए आप अगर पास कराएंगे यहाँ पर 4, यहाँ पर होगा 4 में क्या घटाएंगे 0 मिल जाएगा, तब भी सही होगा। ठीक है, कभी कभी दो यहाँ पे इस पॉइंट से स्पाई करना होता है, लेकिन ये 100% रिजल्ट है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, देखिए ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। देखिए देखिए क्या इस तरह है, देखिए अभी हमने बात की क्या, परपेंडिकुलर की बात की, लंबवत की बात करेंगे। अगर समानांतर पूछ लिया तो क्या करेंगे, समानांतर में ये वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं, ये जो का त्यों रखते हैं, बस ये जो कांस्टेंट है इसके स्थान पे एक अनदर कांस्टेंट लैम्डा रख देते हैं। ठीक है, देखिए क्या होगा 2x - 5y प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर लैम्डा बराबर क्या करेंगे 0। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये परपेंडिकुलर होता था, हम लोग क्या करते थे, x और y कोफिशिएंट आपस में चेंज करते थे, y के जो यहाँ पर सामने देखते थे जो साइन था उसको बदल देते थे, लेकिन समांतर में सेम टू सेम रखते हैं। ठीक है, अब देखिए मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए आपको कहा इस लाइन से पास हो रहा है, पास करा दीजिए। देखिए 5 दूनी 10 होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5 ते 15 प्लस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर 5 हो जाएगा। तो सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, इसमें रखेंगे तो आपको 2x - 5y और यहाँ पर क्या हो जाएगा +5 = 0। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मैच किया, ऑप्शन नंबर आपको बी राइट आंसर होगा। या दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, इस लाइन का स्लोप निकालना जानते हैं। ठीक है, स्लोप निकालना जानते हैं, स्लोप अगर निकालेंगे क्या आएगा जानते हैं, 2/5 आएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इक्वेशन क्या होता है, y - y1 = क्या, स्लोप m x - x1 कर लीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, y1 का मान क्या है ये जानते हैं, ये दिया है, x1 का मान क्या है, यहाँ पर 5 दिया है, स्लोप आप तो निकाल ही दिए, इसमें रखेंगे आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, या एक दूसरा नियम और बताएं, चलिए ठीक है छोड़िए जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास समय नहीं है। ठीक है, चलिए कभी और डिस्कस करेंगे, जब इसको हम लॉन्ग में पढ़ाएंगे तो वहाँ पर करेंगे, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट समझ के जाइए, गलती मत करिए। ठीक है, हमारे चलिए यहाँ इस सवाल पे चलते हैं। देखिए इस सवाल का आंसर देना है, कह रहा ये लाइन क्या परपेंडिकुलर है। ठीक है, लंबवत होने के लिए कंडीशन क्या है, लंबवत होने के लिए अभी हमने देखिए यहाँ पर नोट डाउन करिए, लंबवत होने के लिए स्लोप इस लाइन का तो हम जानते हैं निकालना। ठीक है, और इस लाइन का भी स्लोप निकाल लीजिए, जब भी लंबवत का करे तो m1 m2 = -1, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर अर्थात पहली लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप का मल्टीपल गुणनफल हमेशा -1 होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर यही पूछता पैरेलल पूछ सकता है, पैरेलल के लिए क्या करते हैं, m1 और m2 आपस में बराबर करते हैं, यहाँ से भी आपको सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, पर देखिए आप स्लोप निकाल लीजिए। अभी हमने कहा कि स्लोप निकालने का तरीका क्या था, इसको पूरे इक्वेशन को देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 क्या होगा 8 होगा, यहाँ पर मैं देखा इनटू क्या करेंगे, इसका स्लोप हम जानते हैं क्या करेंगे, माइनस क्या रखेंगे 24 अपान क्या करेंगे, यहाँ पर p आ जाएगा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर -1 आएगा। अब यहाँ से कटा दीजिए, ये माइनस प्लस कर देगा, 8 3 24 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे p = -9 मिलेगा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की पढ़ता हूँ। देखिए यह भी अच्छा सवाल है दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप दीजिए। यहाँ पर देखिए करा कि समीकरण का 3 ग्राफों के से बने करा क्षेत्रफल निकालना। देखिए आप जानते हैं, अभी हमने आपको डिस्कस भी कराया, डिस्कस यह भी कराया कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर x अक्ष पे अगर काटे तो क्या होगा, y की वैल्यू क्या होगी 0 करेंगे, ये पॉइंट क्या होगा 3 कामा क्या होगा 3 चौक 12, ये 4 कामा 0 होगा। ठीक है, ये क्या अगर मान लीजिए ये इस पे काटे यहाँ पर y इस पे, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर या ऐसे कर सकते हैं, ये लाइन क्या है, ये लाइन आप बता सकते हैं, ये x बराबर 4 ही है और y बराबर यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर 0,3 पे काट रहा है। ठीक है, इसका एरिया आप लोग जानते हैं, एरिया बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ये लाइन जानती है ओरिजिन है, इसका डिस्टेंस क्या होगा 4 होगा, यहाँ से इसका डिस्टेंस 3 होगा, तो जानते हैं यहाँ पर बेस 4 है इनटू क्या हाइट कितनी मिल जाएगी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ पर 3, इसको सॉल्व करें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं बेहतरीन सवाल और डिस्कस करता हूँ। देखिए उसी प्रकार ये भी सवाल है, अगर आपका कंसेप्ट इसका क्लियर हो गया पिछले वाले सवाल में, तो इस सवाल का भी उत्तर आसानी से दे लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा कि ग्राफ से निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अभी आपको हमने बताया यहाँ पर
हमने ये बताया था कि अगर x अक्ष पे काटे तो यहाँ पर जानते हैं y इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जानते हैं c बाई ए आएगा, ठीक है, यहाँ पर c बाई ए कामा 0, और इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा c बाई क्या होगा 0 कामा, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर c अपान बी डी होगा, ठीक है। हम जानते हैं एरिया का फार्मूला, एरिया इसका डिस्टेंस निकालेंगे वही आएगा, तो क्या होगा 1/2 होगा, ठीक है, यहाँ पर इसका c बाई ए होगा इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर c अपान क्या होगा b होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो c स्क्वायर अपान क्या होगा 2ab। तो कौन सा आंसर मैच किया, तो इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा सी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ। देखिए इस सवाल ये यहाँ पर ये लास्ट सवाल है दोस्तों, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर कहा कि यहाँ पर गुजरने वाली लंब, ये तो अभी समझ हमने आपको डिस्कस भी करा दिया, ये कहा है लंबवत रेखा का समीकरण क्या होगा, हमने आपको ये बताया यहाँ पर जो यक्ष कोफिशिएंट है y कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, तो जानते हैं यहाँ पर 2x होगा और यहाँ वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि x का गुणांक 1 है, ठीक है। इक्वल टू कर दिए लैम्डा या प्लस लैम्डा करिए या बराबर लैम्डा करिए, आप पे डिपेंड करता है, दोनों से आंसर वही आता है, ठीक है। अब इस लाइन से पास करा दीजिए, देखिए यहाँ पर कराएंगे क्या आएगा 2, सॉरी यहाँ पर 2 आ जाएगा, हाँ ठीक है, माइनस क्या होगा यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है 2 है y की, इक्वल टू क्या होगा लैम्डा, तो लैम्डा बराबर 0, तो इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर आपको इक्वेशन मिला, ये आपको मिल जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 0। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज इतना ही, तो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट कल मॉर्निंग में लेके आएंगे, जिसमें ज्योमेट्री भी रहेगा, मेंसुरेशन मिलेगा दोस्तों, वहां से जानते हैं आपको 30+ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं मेंसुरेशन और दोस्तों यहाँ पर किसी ज्योमेट्री से। दोस्तों इतना पढ़ के जाएंगे, पेपर अच्छा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर और दोस्तों अगर इन सब का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इसका पीडीएफ डाउनलोड करके 1-2-3 बार यहाँ पर एनालिसिस करिएगा और कमेंट करिएगा दोस्तों, जो भी कमेंट करता है मैं उसका जवाब देता हूँ। अगर कोई भी हमारी क्वेश्चन एरर हो जाती है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, तो उसका मैं जवाब देता हूँ कि हाँ वास्तव में ये राइट आंसर ए या बी होगा या सी, तो मैं 100% में आपका कमेंट का जवाब दूंगा। अगर दोस्त मेरे चैनल आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जो लोग पेपर देने जा रहे हैं दोस्तों, उन लोगों के लिए ऑल द बेस्ट।